ये 51% तो आपको वापस नहीं मिलेगा जिंदल साहब। आप चाहे चीखिए, चाहे चिल्लाइए, या फिर आंखें बड़ी बड़ी करके हमें डराइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या है ना जिंदल साहब कि पैसे के साथ साथ समझ भी आ गई, तो ये पैसे तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। प्लीज जाइए यहाँ से। पैसे ने क्या से क्या बना दिया है तुम्हें गुड्डन? ऐसा बनने पर आपने हमें मजबूर किया है जिंदल साहब। जब हमारा साथ छोड़कर आपने अंतरा जी का साथ दिया था ना, तो उस समय ये हाथ पकड़ने का हक भी खो चुके थे हम। अक्षत, आज गुड्डन ने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? हो सकता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा हो तुम्हारे पैसे को लेकर, लेकिन मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ इस तरह से कोई तुम्हें नीचा दिखाए मैं नहीं देख सकती। तुम मेरे होने वाले पति हो और मेरे पति के साथ कोई इस तरह से बात करे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें कुछ भी कहने से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं अभी बात करके आती हूँ उससे। नहीं अंतरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये गुड्डन और मेरे बीच की बात है, मैं डील कर लूंगा उससे। डोंट बॉदर। अक्षत, लेकिन अभी तक उसके प्यार को किसी के साथ नहीं बांटा मैंने, तो उसकी इस नफरत पर भी सिर्फ मेरा ही हक है। तुम इन बातों के बीच में मत पड़ो। तुम दोनों के बीच में तो मैं हमेशा के लिए आ गई हूं अक्षत। गुड्डन ने मुझसे मेरा कमरा छीन लिया, अब मुझसे मेरे पैसे भी छीन लिए। तुम चाहो या ना चाहो, इस गुड्डन का इलाज तो मैं करूंगी। अब इस गुड्डन की दुखती रग पे मैं इतनी जोर के दुख करूंगी कि उसे बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। हेलो, तुम कल आ जाना घर। ओके।
लव यू टू गुड्डन। मैं अंतरा से शादी करूंगा और वो ही बनेगी अब मेरी धर्म पत्नी। सासू माँ, सासू माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दीजिए। दुर्गा दीदी मुझे सब बता दिया। अंतरा जी ने जो खेल खेला है उसमें मैं भी फंस गई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपका साथ देना चाहिए था, आप पर वो भरोसा रखना चाहिए था जो आपने अपनी बहुओं पर रखा और उन्हें इस घर से बाहर जाने से रोका। उठिए दुर्गा जी, मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ गुड्डन। मैं जानती हूँ कि मैंने कभी तुम्हें अपनी सास नहीं माना, पर आज मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ और तुम्हें अपनी सास भी। मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार लो और एक सास का आशीर्वाद दे दो। ये तो दुर्गा जी हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज अगर हम और जिंदल साहब साथ नहीं हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। तो ना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा और ना ही हमारी बहू कहलाने का हक। आप हमारे लिए चाय लेकर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पता है दुर्गा जी, जो हमारे साथ हुआ है ना, उसके बाद हमारी भूख और प्यास दोनों ही मिट गए हैं। आप हमसे उम्र में बड़ी हैं दुर्गा जी, और कोई बड़ा हमारे पैरों में गिरकर हमसे माफी मांगे, ये गुड्डन का स्टाइल नहीं है। तो प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत कीजिएगा। दुर्गा जिंदल तब तक हार नहीं मानेगी जब तक तुम मुझे अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारती। यही प्रायश्चित है मेरी गलतियों का। चाय तो बस बहाना है ना, तुम्हें अपनी नई सासू माँ को पटाना था ना। दुर्गा बहू, तुम ये गुड्डन सासू माँ की चापलूसी करना छोड़ दो और मेरे से हाथ मिला लो, फायदे में रहोगी। वो क्या है ना, चोर में इंसानियत आ भी जाए तो भी उसकी नीयत थोड़ी ना बदलती है। बहुत बोल रही हो तुम, कब से देख रही हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत इज्जत क्या दे दी तुम्हें? तुम तो मेरे सर पे चढ़ने लग गई। ऐसे ही मरोड़ा था ना मेरा हाथ। हाँ, और क्या कहा था कि हमेशा तुम ही मेरी सास रहोगी। जाओ, नहीं मानती मैं तुम्हें सास। क्या कर लोगी? दुर्गा जिंदल को धोखा दिया है तुमने। मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की ना। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें इस घर की सास नहीं बनने दूंगी। अब गुड्डन ही मेरी सास रहेगी और साथ भी मैं गुड्डन का ही दूंगी, समझी? एक 2 टके की औरत ने अंतरा का हाथ मोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें और तुम्हारी उस गुड्डन सासू माँ की हेकड़ी निकालने का पूरा प्लान है मेरे पास। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने दुर्गा बहू। मैम, पंडित जी आए हैं। नमस्ते। मैं अंतरा जी और अक्षत जी की शादी के शुभ मुहूर्त की
तिथि निकालने के लिए आया था। बैठिए ना पंडित जी। अक्षत, वो मैंने ही पंडित जी को बुलाया है। ठीक किया ना? ठीक नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया अंतर। नेक काम में देरी कैसी? पंडित जी, जल्दी से कोई बहुत अच्छा मुहूर्त ढूंढ के निकालिए। शादी धूमधाम से होगी। तैयारियों से लेके खर्चे तक सब खुले दिल से होगा। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये रहे पूरे 50,000 रुपए। अब इसमें शादी धूम से करनी है कि धाम से, वो आप देख लीजिए, लेकिन इससे 1 पैसा ज्यादा खर्चा नहीं। शायद दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा कुट्टन। होती कौन हो तुम? ये मेरा पैसा है कुट्टन, इसे मैं जैसे चाहे खर्च कर सकता हूं। शादी में खर्चूं या इसे मैं आग लगा दूं? इट्स माई मनी। हाँ, पर आपके इस मनी में पूरे 2% ज्यादा का अधिकार है ना हमारा। तो फिर ये सिर्फ आपका मनी नहीं रहा, हमारा है जिंदल साहब। और इस मनी को हमें कब, कहाँ और कैसे खर्च करना है, ये हमें तो पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन आपको है। और वैसे भी ये सिर्फ 50,000 ही बचे हैं, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। यही बचे हैं मतलब? तिजोरी में 50 लाख रखे थे गुड्डन। रखे थे जिंदल साहब, लेकिन अब नहीं बचे। अभी आपके हाथ में पड़े सिर्फ 50,000 ही बचे। आप खुद देख लीजिए। बाकी के पैसे कहाँ हैं गुड्डन? वो तो हम गप कर गए। और वैसे भी ये पूरे 50,000 रुपए हैं जिंदल साहब। इसमें आपकी मंडप लगा के शादी तो हो ही जाएगी ना। हाँ, मतलब धूमधाम का तो पता नहीं। देख लीजिएगा पंडित जी, जिंदल साहब के पास तो यही 50,000 रुपए हैं। तो इसमें आपको शादी कैसे करनी है, पर पूरे खुले दिल से कीजिएगा। तुमने 49,50,000 रुपए एक ही दिन में खर्च कर दिए। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे बाप रे अंतरा जी, जो लोग एक दिन में खर्च करते हैं वो होते होंगे पागल। 1 घंटे में खर्च करने वाले को तो बस अमीर कहते हैं। ओवर स्मार्ट बनना बंद करो गुड्डन। इनफ। सीधा सीधा बताओ, तुमने इतने सारे पैसे 1 घंटे में कहाँ खर्च किए? वो मेरे पैसे थे। हाँ जिंदल साहब, अब नहीं है। अब बार बार भूल जाते हैं ना वो 51% वाली बात। और ये बाकी के पैसे कहाँ गए, उसमें भी तो आप ही का हाथ है। अब आपने हमारे हाथ से, हमारी उंगली से, हमारी सगाई की अंगूठी निकाल के तो पहना दिया अंतरा जी को। तो हमारी उंगली तो बेचारी सूनी हो गई ना।
और उंगली है, हमने बहुत समझाया भी, पर क्या करते, उंगली जाकर रुकी ये अंगूठी पर। आपने ही ये हमारी उंगली को महंगी अंगूठी की आदत डाली है ना, और फिर हमारी तो उंगली है, कैसे मना करते। तो हमारी उंगली ने ये अंगूठी को खरीद लिया। अच्छी है ना? और कोई रूप दिखाना बाकी है तो वो भी दिखाई दो आज तुम। इस रूप की रचना भी तो आप ही ने की है ना जिंदल साहब। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना, नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्तों को छोड़ देना, आप ही ने सिखाया ना हमें। गुड़ रखा नहीं कि आ गई मक्खी भिन भिनाते हुए। ये अंगूठी मेरे पैसों से खरीदी हुई है, तुम्हें ऐसे मेरे पैसों को बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये रिंग मुझे दे दो। मतलब इससे पहले हमारी एक अंगूठी तो तुम छीन ही चुकी हो, और अब दूसरी पर भी नजर गड़ाए बैठी हो। तुमने हमारे जिंदल साहब को हमसे छीना है। ये पैसा तो बहुत छोटी चीज है अंतरा, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे हम। मैं अपने सगे भाई तक को जान से मार चुकी हूँ। तुम तो मेरी जानी दुश्मन हो, तो सोच के देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकती हूँ। सोचो जरा। हम जानते हैं हमने खूनी से पंगा लिया है, और उसमें चाहे खून तुम्हारा बहे या हमारा, हम तैयार हैं। समझी तुम? पागल हो गई हो क्या? अगर हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझने की भूल की ना अंतरा, तो फिर अगर गुड्डन की सटक गई तो ये एक बूंद खून पर नहीं रुकेगी, सिर्फ 2 बूंद जिंदगी की छोड़ेंगे तुम्हारे अंदर। माफ करना अंतरा जी, आपको तकलीफ पहुंचाई हमने, लेकिन आपको हराने के लिए आपकी ही रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमें। आपके ही तरीके हैं ना ये, और इस धर्म युद्ध में हमें साम दाम दंड भेद जिसकी जरूरत पड़ेगी हम अपनाएंगे। आपकी रणनीति से आपका ही सामना कराएंगे, पर आपको जीतने नहीं देंगे। इस ब्लड सैंपल से तो आप अंतरा जी की प्रेगनेंसी का सच पता लगा पाएंगे ना डॉक्टर साहब? जी, और जल्द ही मैं इसका टेस्ट करके आपको रिपोर्ट देता हूँ। लीजिए जी। ध्यान से। गलत रिपोर्ट्स दिखाकर आपने पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंकी थी ना अंतरा जी। अब देखिएगा, आप ही के हथकंडे आप ही के हाथों में लगने वाली हथकड़ी का रास्ता बनेंगे। गलत इंसान से पंगा ले लिया आपने अंतरा जी। भले ही गुड्डन से कुछ हो पाए या ना हो पाए, मगर दुश्मनों को मात देना गुड्डन से जरूर हो पाएगा।